हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू कर रहे हैं संजय लीला भंसाली जी का मेगा शो हीरा मंडी। कल नेटफ्लिक्स पे लाइव आया हुआ ये शो तहलका मचा देगा, इसलिए क्योंकि ये शो कई सालों से चर्चा में है। आज से 2-3 साल पहले से लोग हीरा मंडी डिस्कस कर रहे थे और फाइनली ये शो आके रेडी हुआ है। पहले सबसे फर्स्ट लुक, स्टार कास्ट बहुत अमेजिंग है। सेट्स, इससे बेहतर सिनेमाटोग्राफी, सेट्स, रिक्रिएशन शायद इंडियन वेब सीरीज़ में नहीं आया है, ना दोबारा आएगा। क्योंकि जितना डिटेल संजय जी डालते हैं अपनी चीज़ों में, उतना कितने ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर डालेंगे मुझे नहीं पता। तो वो तो चीज़ें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अब स्टार कास्ट की बात करते हैं। इस शो में कई लोगों को दोबारा ज़िंदगी मिली है एज एक्टर्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मनीषा कोइराला जी एज मलिका जान, बेहद खूबसूरत अदाकारी। जिस भी सीन में वो हैं आप उनको देख रहे हैं, आप उनसे नफ़रत कर रहे हैं, आप उनका दर्द समझ रहे हैं। तो मलिका जान की एक्टिंग बेहद खूबसूरत है। फॉलोड बाय सोनाक्षी सिन्हा। क्या बढ़िया रोल प्ले किया सोनाक्षी ने, मज़ा आ गया। जो उनकी अदाकारी है, जो उनके लुक्स हैं, जो उनके तौर तरीके हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत सिंपल, बहुत इफ़ेक्टिव। मनीषा जी के सामने खड़ा होना और उनको टक्कर देना आसान नहीं है और बखूबी उन्होंने ये करके दिखाया। तो मुझे ये चीज़ बेहद अच्छी लगी। और मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी कि उन दोनों के जो सीन्स हैं उनकी पिक्चराइजेशन बहुत प्यारी है। ऑब्वियसली सेट्स इतने प्यारे हैं कि आपको इन सीन्स से इश्क हो जाएगा। अदिति राव हैदरी एज बिबो जान, अगेन इस स्टार कास्ट में अपने आप को शाइन कराना आसान नहीं है। बहुत बढ़िया रोल प्ले किया, एंड तक कैरेक्टर को मेंटेन किया। स्टोरी में कुछ वीकनेसेस हैं जो मैं बाद में आऊँगा, तो इसीलिए उनकी गलती नहीं है। वो रोल का डेवलपमेंट थोड़ा और डेप्थ वाला था। जो सपोर्टिंग कास्ट है वो भी बहुत अच्छी। जो मलिका जान के सपोर्टर्स हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो बेहद खूबसूरत रोल प्ले करते हैं। ऋचा चड्ढा का बहुत छोटा रोल है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने छोटे रोल में भी। और शर्मीन सहगल एज आलमजेब, मलिका जान की डॉटर, काफ़ी पिवटल कैरेक्टर है, काफ़ी बड़ा उनको स्क्रीन टाइम मिला है। और उन्होंने जो एक म्यूट, एक लिमिटेड वोकल्स का रोल प्ले किया है एक्सप्रेशन से, आई थिंक बहुत अच्छा किया है। उनका लुक, उनका डिमीनर, उनका तहजीब इस रोल के लिए बहुत सही थी। तो मेरे को लगता है वो एक अच्छी कास्टिंग थी। और कुछ ऐसे लोग जो बहुत सालों बाद पर्दे पे दिखे मनीषा जी के साथ, फरदीन खान, कितने खूबसूरत लग रहे हैं फरदीन इस रोल में। एंड मैं होप करता हूँ कि ये उनकी लाइफ का सेकंड स्टिंट हो, उन्हें और अच्छा काम मिले और वो और सामने आए और लोग उन्हें और सराहें। तो मैं बहुत वेट कर रहा हूँ फरदीन का और रोल देखने के लिए। फरीदा जलाल जी, फरीदा जलाल जी की खूबसूरती ऐसी है जो कभी कम नहीं हो सकती। K3 जी की डाईजान और आज की जो वो ग्रैंड मदर बनी है, इतना खूबसूरत रोल है, इतना खूबसूरत रोल है कि आपको उनसे प्यार हो जाएगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि फरीदा जी का रोल बहुत ही प्यारा है और उन्होंने ताजदार की आदि का जो रोल प्ले किया है वो बहुत सुंदर है। अब इस शो के वीकनेस या कहूँगा, कई बार हम जब एक फीमेल ओरिएंटेड शो बनाते हैं तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम जो मेल स्टार्स होते हैं ना उनको दबा देते हैं। देखिए, दबाने से क्या होता है कि एक जो एक बैलेंस ऑफ द स्टोरी है ना वो बहुत ब्रोकन लगता है। इस शो में कई बहुत अच्छे मेल आर्टिस्ट हैं। फरदीन खान, शेखर सुमन, उनके बेटे अध्ययन सुमन और वाइडर स्टार कास्ट,
जो ब्रिटिशर्स बने हैं वो, तो इस तरह से एक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि क्योंकि हमने एक मेल सेंट्रिक शो बनाया है, उन लोगों को हमने एक तरह से ख़त्म कर दिया है, उनकी कोई स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है। ताजदार, तहाशा बदुशा, जब वो स्क्रीन पे आते हैं वो मोर ऑफ अ कैन डॉल लगते हैं रादर देन एक हीरो, एक पॉइज, एक डेप्थ। तो मेरे लिए इस शो का सबसे बड़ा फ्लॉ ये था। हाँ, ये औरतों की कहानी है, हाँ हीरा मंडी की कहानी है। हीरा मंडी वो जगह है जिसकी आज 500 साल की कहानी है। 500 साल पहले जब उसमें जो हमारे धान का व्यापार होता था, हीरे दी मंडी वॉज हीरा मंडी। मुग़ल आए, वहाँ विश्व की सुंदर सुंदर औरतें लेके आए, जिन्होंने वहाँ तवायफ़ का काम किया, कोठे खुले, और उसके बाद वो काम चलता रहा, जो आज भी चल रहा है लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो इतनी पुरानी तहज़ीब, इतनी पुरानी जगह है। हाँ, हमारी हिस्ट्री में कहा जाता है कि हमारे नवाब बिके हुए थे, हमारे नवाबों ने अपने आप को अय्याशियों में डुबा दिया था और अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया। बट आफ्टर ऑल वो नवाब थे, उनमें एक खुददारी, एक जलवा, एक रुतबा था, वो इस शो के नवाबों में एक में भी नहीं था। उन सबको एक कार्टून कैरेक्टर्स बना दिया था, और वो मुझे नहीं अच्छा लगा, टू बी ऑनेस्ट। अरे किसी को तो जज्बे वाला दिखाओ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे लाहौर में एक जज्बे वाला नवाब ना था। और जिन्होंने इन्होंने सिलेक्ट किया, ताजदार, नो पर्सनालिटी, नो स्क्रीन प्रेजेंस, अनफॉर्चुनेटली एकदम नहीं अच्छा लगा। तो मेरे हिसाब से मेल स्टारकास्ट का यूज़ नहीं किया गया, एंड ओवर पुशिंग टूवर्ड्स वुमेन एंड विमेन सेंट्रिसिटी में शो की नींव को बहुत हल्का कर दिया गया। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। संजय सर इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। वो बारीकियां ऐसे पकड़ते हैं जैसे शायद कोई ना पकड़े। अभी कुछ दिन पहले सोनाक्षी ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर आप संजय जी के लिए काम करते हैं तो आप संजय जी के एक्टर हैं, आप खुद क्या हैं वो मैटर नहीं करता। इस बात में कुछ दर्द भी छुपा था शायद, बट सच्चाई बहुत थी। आप मनीषा जी का रोल देखिए, उन्होंने इतने सालों से कोई एक्टिव रोल नहीं किया, उनमें वो टैलेंट था। तो पहले तो परखना कि भैया ये आदमी ये काम कर सकता है, फिर उस आदमी से वो करवाना। माशाल्लाह मज़ा आ गया, 10 on 10 फॉर दैट। डिटेलिंग, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, ज्वेलरी, सेट बहुत बेखूबी से दिखाए गए। हमारे हिस्टोरियंस भी कहते हैं कि तवाइफ़ों का नवाबों पे एक कब्ज़ा था और उनकी बीवियों का नहीं था। इस शो में वो बेखूबी से दिखाया गया है। और मैं कहूँगा कि आज की जनरेशन में आप में से बहुत लोग होंगे जिनकी शायद ये पहली फिल्म होगी जिसमें हिंदुस्तान के कोठों का, तवाइफ़ों का कल्चर दिखाया गया है। अगर आपको इस कल्चर के और डेप्थ तक जाना है तो हमारी हिंदी फिल्में में लैंडमार्क फिल्में बनी हैं इस टॉपिक पे। मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म है पाकीज़ा। जाके देखिए, मीना कुमारी जी की एक्टिंग देखिए, डांस देखिए। अब मैं आता हूँ मेरे सबसे बड़े दुख इस शो पे। सिर्फ एक गाना सुनने लायक है, सकल बन। और वो भी क्यों? क्योंकि वो बहुत ही फेमस खुसरो साहब से लिखा गया सकल बन बहुत ही प्यारा गीत है। इसके सिवाय किसी भी मुजरे का कोई भी गाना आपको याद नहीं रहेगा, और ये सबसे दुख की बात है। जो आज तक मुजरों के गाने हैं वो इतने एपिक रहे हैं, सलामे इश्क रेखा जी का, प्यार किया तो डरना क्या, ऐसे गाने हमारे हिंदी फिल्मों में 50-50 साल तक चलते हैं। एक भी गाना आपको याद नहीं रहेगा, एक भी मुजरा आपको याद नहीं रहेगा। डांसिंग रियली पुअर, वेरी वेरी पुअर, और गाने एकदम मज़ा नहीं आए।
तो मेरे हिसाब से हीरा मंडी में जितना एफर्ट लाहौर की हीरा मंडी को दोबारा बनाने में लगाया गया, ना उतना म्यूज़िक में लगा, ना उतना मेल कैरेक्टर डेवलपमेंट में लगा, ना ही उतना उस शो की स्टोरी को बिल्डअप करने में लगा। अगर आप 8 एपिसोड देखें, बहुत ही प्रिडिक्टेबल स्टोरी है, कहीं भी कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है, और 10 मिनट के लिए भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये सरकमस्टेंशियल है। आपको ये लगेगा कि ये ट्रेजेडी बनाई गई है, क्योंकि ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी है। कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं हो सकता, और ये नैरेटिव बहुत फोर्स्ड है। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैलेंस दिखाना चाहिए था। एंडिंग मेरे हिसाब से बहुत वीक थी। हम अचानक एक ऑप्युलेंट पीरियड ड्रामा जिसमें ग्रैंडनेस है, जिसमें एग्जॉटिकनेस है, से हम एक फ्रीडम फाइटर मूवी में चले गए। अब फ्रीडम फाइटर जज्बा दिखाना, समझाना, वो जो कैरेक्टर्स को दिया गया है उनमें है ही नहीं। डायलॉग डिलीवरी इतनी वीक, वो हलचल, वो बेपाकपना, वो खौफनाक दर्द जो उन लोगों ने सहा, इन कैरेक्टर्स में मुझे नहीं दिखा। तो हीरा मंडी मेरे लिए एक तरफ बहुत अमेजिंग थी और एक तरफ बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। इतना वेट करने के बाद, इतने दिनों के बाद जब आप एक शो देखते हैं तो आपको उससे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और इतना ओवर हाइप शो जहाँ इंटरव्यू पे इंटरव्यू, आर्टिकल पे आर्टिकल सालों दर साल आ रहा है, तो फिर आपको लगता है कि भैया कुछ तो बढ़िया बना होगा। तो मेरे हिसाब से ये शो देखिए, इसके डिज़ाइन के, कॉस्ट्यूम के लिए, मनीषा जी के लिए, सोनाक्षी के लिए। और इस शो में जो आप मिस करेंगे वो है गुड म्यूज़िक, गुड डांसेस, कैरेक्टर डेवलपमेंट, वीक एंडिंग। तो मैं इसे 50-50 की रेटिंग दूंगा। मेरे लिए ये स्पेशल नहीं निकला जितना मैंने सोचा था, एंड शायद आप में से कई लोग मेरे से डिसएग्री करें। मैंने ट्राई किया है कि ज़्यादा स्पॉयलर्स ना दूं, बिकॉज कल ही शो रिलीज़ हुआ है, बहुत लोग आज देखेंगे, वीकेंड पे देखेंगे, तो इसीलिए ज़रूर जाके देखिए। देखने के तो बात बनती है, बट अगर आप मेरी तरह ऐसे शोज़ में स्ट्रॉन्ग म्यूज़िक, स्ट्रॉन्ग सॉन्ग, स्ट्रॉन्ग डांस सीक्वेंसेस पसंद करते हैं तो शायद आप भी मेरी तरह डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। अगेन मैं बोलूँगा, इस शो का हीरो है मनीषा कोइराला, और उनके लिए ये शो देखना बनता है। आपको पता चलेगा कि क्या रॉ टैलेंट है और क्या हिंदी सिनेमा में मिस किया है, क्योंकि शायद उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली ही नहीं जो उनको मिलनी चाहिए थी। एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आने वाले कुछ दिनों में हम उनको स्क्रीन पे दोबारा देखेंगे और ऐसे ही जलवे दिखाते हुए, ऐसे ही बढ़िया डीप कैरेक्टर्स में देखेंगे। संजय सर का आई एम बिग फैन, बट अगेन मेरे लिए ओवरऑल पैकेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफ से मंत्रमुग्ध हो जाना इज़ नॉट माई स्टाइल। तो मेरा रिव्यू वही रहेगा, 2.5 आउट ऑफ 5। होपफुली आपको रिव्यू अच्छा लगा हो, लाइक और कमेंट करके बताइएगा। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करेगा। मैं रिव्यू करता रहूँगा, ये मेरे शौक का काम है। डू टेक केयर, फिर बात करेंगे, बाय।